हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वैनम के 32 पार्ट में। मैं रेकमेंड करूंगा आप किंग इन ब्लैक की सीरीज जरूर देखिए, ये काफ़ी स्टोरी उससे रिलेटेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नल एडी को फेंक देता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से और अभी एडी नीचे गिर चुका है। एडी कहता है मैं जिंदगी में बहुत बार गिरा हूँ और वो भी इतने जोर से कि मुझे लगता था मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। मैं अंधकार के बॉटम तक पहुंच जाता था, पर मैं ट्राई करता था ऊपर आने की और मैं आ जाता था रोशनी में। पर अभी जैसे मैं गिर रहा हूँ, इसका कोई भी बॉटम पार्ट नहीं है। मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो बस डार्कनेस ही डार्कनेस है। मैं खुद को देख पा रहा हूँ, खुद की फिजिकल बॉडी को। वो अभी भी ऊपर है और मैं नीचे आ चुका हूँ। मैं उसकी ओर चिल्ला रहा हूँ, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ कि मेरे गले तक खून आ जाए, और कोई भी मुझे सुन नहीं रहा। मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ और फंस चुका हूँ, पर इस बार थोड़ा अलग है। उस टाइम में जब मेरे सिम्बड को नल ने अपने काबू में कर लिया था और मुझे बाहर निकाल दिया था, या कार्नेज ने भी जब मुझे कैद कर लिया था आइसलैंड ऑफ बोन्स पर, मुझे मेरा कनेक्शन फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे हाइव माइंड से कनेक्ट करना चाह रहा है। डायलन और वैनम मेरे लिए हमेशा वहां पर होते थे, और हम हमेशा ताकतवर होते हैं जब हम अकेले नहीं होते। तभी उसको कोई बुलाता है, ब्रॉक, और वो कहता है उठ जाओ सोल्जर। एडी कहता है मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुम कौन हो? तो उसे जवाब मिलता है कि नल के छोटे मिनियंस तुम्हें हेल की ओर लेकर जा रहे हैं बेटे। मैं तुम्हें उनसे फ्री कर सकता हूँ, पर तुम्हें काफी ज्यादा पेन होगा। तभी एडी चिल्ला उठता है। एडी कहता है ये क्या है? तो उसे जवाब मिलता है ये कुछ करने का या मरने का टाइम है मेरे बेटे, तो अभी कॉन्सेंट्रेट करो। तो एडी कहता है मैं क्या करूँ? तो वो कहता है नीचे गिरना बंद करो। एडी कहता है मैं समझा नहीं, कैसे? तो वो उसे कहता है तुम हाइव का पार्ट हो बेटे, और तुम उसी में हो, पर तुम उन्हें ऐसे निगलने नहीं दे सकते खुद को। पर पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें गिरना बंद कैसे करना है, वैसे ही जैसे सभी करते हैं। सो तैयार हो जाओ। उसे नीचे कुछ दिखता है और एडी गिर जाता है नीचे। एडी कहता है ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर लैंड कैसे कर गया? तो उसे जवाब मिलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि वर्स्ट पार्ट ओवर है, पर इससे अगले वाला और भी ज्यादा हार्ड है। एडी कहता है ओ माय गॉड। उसके सामने कोई आदमी होता है जिसने कोई सिम्बिट पहना हुआ है, और वो उसे कहता है अभी उठ जाओ, हमें काम करना है। एडी कहता है रैक्स? तो ये रैक्स टिकलैन होता है। तो रैक्स कहता है हाँ तुम यही समझ लो, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे रोकते हुए कहता है इससे आगे नहीं, तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है। तभी एडी वहां पर कुछ लोगों को देखता है। वो कहता है वो देखो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो रैक्स कहता है नहीं। तो हम देखते हैं एडी उनको बचाने की कोशिश करता है, पर वो उनके बीच में से निकल जाता है और सामने टकरा जाता है। एडी कहता है ये क्या हुआ? तभी एडी के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। तो रैक्स कहता है एडी वहां से हट जाओ, उसके सामने मत आओ। एडी कहता है नहीं, मैं इन लोगों को बचाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। रैक्स चिल्लाता है नहीं, पर एडी उसकी नहीं सुनता और वो ड्रैगन से टकरा जाता है। एडी कहता है ये मेरी बॉडी को क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया है। ड्रैगन मेरे बीच में से निकल गया, ये कैसे हो सकता है? तो रैक्स कहता है थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी बॉडी को हील होने दो। और ये एक वार्निंग थी। तो एडी लोगों को देखता है, वहां पर काफी लोग इसी थ्रेड जैसी चीज से कनेक्टेड होते हैं। वो पूछता है रैक्स ये क्या है? ये सभी लोग क्या है रैक्स, मुझे बताओ। तो रैक्स कहता है ऐसे पागल मत बनो भाई, तुम्हें पता है तुम कहाँ पर हो। एडी कहता है हाइव? ओ माय गॉड, इसने इन सभी लोगों को खुद के काबू में किया हुआ है। तो रैक्स कहता है हाँ, पर तुम खुद देखो, इसमें बस सिविलियंस भी नहीं है। तो एडी देखता है वहां पर काफी सुपर हीरोज भी हैं। वो कहता है कैप्टन द थिंग, ओ मेरे भगवान, मुझे उन्हें बचाना चाहिए था। तो रैक्स कहता है कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, तुम भी नहीं। एडी कहता है नहीं, मैं यहाँ पहले भी फंस चुका हूँ और आसानी से निकल चुका हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे इन सबको बचाना होगा, मुझे मेरे सन को बचाना है। तो रैक्स उसे कहता है ये पहले वाला टाइम नहीं रहा ब्रॉक, तुम अभी एक कोडेक्स बन चुके हो, एक मेमोरी। सिम्बिट्स अपने होस्ट का एक पार्ट रख लेते हैं इस हाइव में, बट वो रियल नहीं है। ये लोग घोस्ट हैं, ये चलती फिरती इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं और तुम। हम लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ चीजों को हिला भी सकते हैं और कुछ चीजों को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले बचाया था उन सिम्बिट से। पर असली दुनिया वो जा चुकी है। तो एडी कहता है मुझे समझ नहीं लगा, पर हम ये कैसे कर सकते हैं, और ये बेचारे लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो वो कहता है हम तो काफी टाइम से उनके साथ बॉन्ड रहे हैं, ये सब इसलिए, पर फिर भी देखो हम यहाँ पर एक मशीन में एक डाटा के जैसे हैं। एडी कहता है तुम सही कह रहे हो, जब मैंने फ्लैश थॉम्पसन का कोडेक्स अपने आप में एब्जॉर्ब किया था तो वो कुछ टाइम के लिए मेरे सामने आ गया था, उसकी यादें आ गई थी, पर मुझे अभी मेरी बॉडी में वापस जाना है। तो रैक्स कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम मर चुके हो एडी। तो यहाँ एडी खुद की बॉडी को देख रहा होता है और उसके सामने डायलन रो रहा होता है। एडी कहता है नहीं डायलन बेटा, मुझे देखो, मैं यहाँ पर हूँ। वो उसको सोने की ट्राई करता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। रैक्स कहता है एडी मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड है, पर हम कुछ नहीं कर सकते।
हम यहाँ खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। एडी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मुझे छुओ मत। रेक्स कहता है बेटा शांत हो जाओ। एडी कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रेक्स कहता है मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ये सब खत्म हो चुका है। एडी को गुस्सा आता है, वो रेक्स को पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। एडी कहता है मुझे यहाँ पर धकेल दिया गया, मैं सारी जिंदगी इस सिम्बिट के साथ ही उलझा रहा, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, वो मेरे से ये नहीं छीन सकते, ऐसे नहीं, वो मेरी डेथ नहीं ले सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रेक्स कहता है देखो बच्चे हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, तुम्हें समझना होगा। तो एडी कहता है तुमने खुद ही कहा ना तुम यहाँ पर कुछ सिम्बिट्स को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी टाइम से हो, क्योंकि तुम काफी टाइम से सिम्बिट के साथ बॉन्ड थे, तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जितना टाइम सिम्बिट को पहना है उतना टाइम शायद ही किसी ने पहना होगा। मुझे बस मेरे वैनम सिम्बिट को ढूंढना होगा और एक बार हम दोनों लोग मिल गए तो हम दोनों इस जगह को तबाह कर देंगे। रेक्स कहता है तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है बट एक प्रॉब्लम है, उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी पर उसे फ्री कराने में दिक्कत हो सकती है। तो हम देखते हैं कि उसके सिम्बिट को पकड़ा होता है नल ने। एडी कहता है हे भगवान। एडी कहता है मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ अकेले। तो रेक्स कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ पर मेरे कुछ सिम्बिट फ्रेंड्स भी हैं, कुछ तो इतने पुराने हैं जब नल भी नहीं आया था और वो उसके एजेंडे के साथ एग्री भी नहीं करते। तुम्हें मेरी और मेरे ट्राइनासोरस की सपोर्ट रहेगी जब तक हम जिंदा रह सकेंगे। और मैं तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, फाइनली मुझे वो वैनम मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। तभी वहां कोई आता है और कहता है एजेंट फ्लैश थॉमसन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। और ये है थॉमसन जो कि कहता है एडी तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।